नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ अकेडमी पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का जो चैप्टर है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले 2 वीडियो में देखा था यूपी का जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था। ये वीडियो थे, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। यूपी पीएससी, यूपी आरओ और यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल का विशेष महत्व है। तो आप लोग जो है यूपी स्पेशल जो है कायदे से पढ़ लीजिएगा। तो ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपने इसी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तीसरा पार्ट है। ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अहरौरा बांध मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश। हाडुआ बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। और बदुआ बांध बांका बिहार में, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? रिहंद नदी है। सॉरी, रिहंद परियोजना है, ये रिहंद नदी पर है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये, तो याद रखिएगा। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का और रिहंद परियोजना है, ये रिहंद नदी पर है। ठीक है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानता है। इसका अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये जो है रिहंद नदी पर है परियोजना। रिहंद बांध बनाया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आपको। इसका तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपका है नलकूप। ठीक है, नलकूप जो है सर्वाधिक जो है सिंचाई का स्रोत है उत्तर प्रदेश में। नलकूप से 74.9% सिंचाई होती है यूपी में। उसके बाद दूसरा स्थान आता नहरों का। नहर से सिंचाई होती है 15.2%। फिर है कुआं, जिससे सिंचाई होती है 8.8%। फिर है तालाब झील आदि से 0.5%, अन्य से 0.6%। ये दो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, नलकूप से 74.9% और नहर से 15.2%। यानी अगर क्रम से भी लिखने का आ जाएगा तो सबसे पहले नलकूप लिखेंगे सर्वाधिक, फिर जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा नहर। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा कुआं। ठीक है, चौथे नंबर पर तालाब झील दिया जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है इसका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है नलकूप से उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी, यानी सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। ये चंपावत की बनवासा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर यह शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1928 में पूर्ण हो गया था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो इससे हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं कि शारदा नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दूसरा है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, अभी हमने पढ़ा है शारदा नहर है। भारत में सातवां क्वेश्चन, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल राज्य है। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, भी हमने पढ़ा था 74.9%। ठीक है,
अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा? हमीरपुर। ये यूपी पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया था। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर है। ठीक है, अर्जुन बांध किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये दो जिलों की सिंचाई होती है इससे, महोबा और हमीरपुर। तो इसमें महोबा तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमीरपुर है। ठीक है, तो हमीरपुर टिक करेंगे। क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना, ये पेयजल परियोजना है। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर है। इसके दो क्वेश्चन मतलब इससे तैयार हो जाएंगे। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा जो बांध है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। औरैया जिला, इनमें से गुड़ गुड़ और शहद हींग, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश लगा हुआ के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो वह स्थानीय बोली में क्या कहते हैं? इसे सरपत कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कपास नहीं उगाई जाती है। ठीक है, कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। कपास कहाँ कहाँ उगाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी जो है लगभग नहीं के बराबर है लेकिन कम है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो सहारनपुर, मेरठ। नींबू प्रधानता उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से 40%। ठीक है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44.5% उत्तर प्रदेश का जो है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन? सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है। कभी कभी क्रम से पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा गन्ना, फिर मतलब क्रम से लगाइए तो सबसे ज्यादा यूपी में होगा, फिर आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा आपका कर्नाटक। सबसे ज्यादा यूपी में गन्ना पैदा होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 17, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? एफडीआई। एफडीआई अनाज भंडारण से संबंधित नहीं है, जबकि एफसीआई है, एसडब्ल्यूसी है, सीडब्ल्यूसी है। एफडीआई नहीं है। ठीक है, एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो दूसरे देश की कंपनी है वो इस देश में, यानी एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में अपना निवेश करती है तो उसे एफडीआई बोला जाता है। ये 2014-15 की रिपोर्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, देख लीजिए लेकिन।
व्याख्या देख लीजिए इसकी। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश से 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? लेकिन वर्तमान में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में खोला गया था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान में कुशीनगर में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आलमबाग लखनऊ में बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। इसमें परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन स्थापित किया है। इसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन स्थापित किया। आलू निर्यात जोन कौन सा है? आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो ये सुगंधित चावल किस्म है काला नमक। तो कभी कभी पूछ लेता है कि काला नमक क्या है? तो काला नमक क्या है? काला नमक एक धान की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं? वर्षाजनक। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। देखो, शारदा सहायक है, गंडक है, रामगंगा है, लेकिन वर्षाजनक ये परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना रूस की सहायता से की गई, लेकिन अब वर्तमान में टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है? ये वर्तमान में उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया। ये सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो परीक्षा बांध कहाँ पे है? बेतवा नदी। तो आज का ये तीसरा पार्ट था, ये समाप्त हुआ। आगे के पार्ट में हम लोग यूपी स्पेशल के जो है विभिन्न चैप्टर्स पढ़ेंगे। यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओ, यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में यूपी स्पेशल का विशेष महत्व है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे जो है वीडियो आप लोग देखिएगा। हम डाल देंगे एक के बाद एक, तो आप लोग देख लीजिएगा इनको। और यूपीपीएससी या यूपी आपका जो भी लक्ष्य हो आप उसे प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तो सबसे पहले पहुंच जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।